नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी तिरपल एससी पेट एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट के एफ सीरीज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? आपका आंसर हो जाएगा मलयालम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 550। इससे पहले जो है 552 थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला जो है गद्यांश वाला क्वेश्चन है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सुख, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वो भी गद्यांश वाला है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में बहुत देर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? तो आपका आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। अगला है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ऑप्शन नंबर ए यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारणा को या विचारणा को। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ से संबंधित है, तो ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंकड़े अपर्याप्त है। अगला है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है?
तो आपका आंसर हो जाएगा 1:2:0। अगला क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। अगला क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 6। अगला है, ये भी ग्राफ वाला है, तो देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 62.5 MT मतलब मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2018-19। अगला क्वेश्चन है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/4। अगला क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2017-18। अगला क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22.2। अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ वाला है, तो ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी का। अगला है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2019, ऑप्शन नंबर सी 2019। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष में कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो आपका आंसर हो जाएगा 19.05, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ वाला है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.04, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेडबुल। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57.82। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 35.3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो हो जाएगा पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी तुकाराम। अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 2, 5। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। अगला है, वसंत विषु होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिनाब। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RBI गवर्नर।
अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75%। अगला क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला है, अंडर रूट अपान 196 बराबर 72/56। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 324। इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे और जहाँ क्वेश्चन मार्क वहाँ एक्स रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16% बढ़ी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटे 885 गुणे 885 गुणे 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000। अगला क्वेश्चन है, √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 इसके बराबर हैं। तो ये परमीकरण वाला सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 माइनस √15। अगला क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोहर। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़े में बहुत कहना।
अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन है एकल का विलोम शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुल। अगला क्वेश्चन है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहंकार। अगला है पैसे दिया है तो पैसेज आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्टेड, ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है पीटी नेहरू इंजॉयड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी निर्विज्ञानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव। अगला क्वेश्चन है गिव साइनोनिम फॉर द फॉलोइंग। तो साइनोनिम दिया हुआ फेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर। अगला है एंटोनिम बताना है, ट्रांसपेरेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेक। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुआ। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट में। यह रीजनिंग का सवाल है तो इसका राइट आंसर हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगला क्वेश्चन है बोल्ड बम्बू ओसिस इनलैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरीसा बांदला। अगला क्वेश्चन है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित मलिक।
अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सान जोस। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या नियुक्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत ने किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। तो आई होप आप लोग अपना क्वेश्चन मिला लिए होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ने कितना स्कोर किया है।